अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। अम्मी जान, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को रहने की जगह क्यों नहीं बनाया? ईमानी, इम्तिहान के लिए है ये दुनिया। जरूर आजमाएगा, जरूर आजमाए जाओगे। आजमाएगा आजमाएगा कितने बार कुरान में ये अल्फाज आते हैं। इम्तिहान में तो चीज को पेचीदा करके पेश किया जाता है। तो बच्चा पैदा होते ही मुख्तलिफ घाटियां उसके लिए इम्तिहान होती हैं, यहाँ तक कि वो अल्लाह को राजी करके मर जाए और अल्लाह के पास पहुंच जाए तो वो सारी दुनिया के दुख दर्द एक हवा के झोंके से भूल जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ने इस कायनात में अंधेरा रखा है, रोशनी को लाना पड़ता है। इस कायनात की असल अंधेरा है, रास्ता तलाश करो, रोशनी को लाना पड़ता है। दुनिया का 97, इस कायनात का 97% बिल्कुल गुप्त अंधेरा है। उसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं जानता। इसमें क्या है? ये जो 3% है, इसमें अल्लाह ताला ने रोशनी का इंतजाम किया है। ये भी अंधेरे के वो सूरज को लेकर आया है और चांद को लेकर आया, वरना असल ये भी अंधेरी कायनात है। सूरह यासीन की एक आयत बताती है कि अल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत तस्बीह दी है बात को समझाने के लिए। जानवर की जब खाल खींची जाती है तो अंदर जो कुछ होता है वो बाहर आ जाता है। फल की जब खाल उतारी जाती है तो उसके जो कुछ अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। तो अल्लाह ने इस कायनात को एक जानवर से तशबीह दी है। सलाखा कहते हैं खाल उतारना। कसाई आप ईद पर आप सब ही देखते हैं कि लगा होता है, खाल उतार रहे होते हैं। तो मेरी निशानियों में से रात है। मैं क्या करता हूँ? इसको दिन की खाल पहनाता हूँ। तो तुम रोशन दिन देख रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो कि मैंने सूरज को हुक्म दिया तो वो अपने मदार पर चल पड़ा। फिर मैंने चांद को हुक्म दिया तो वो अपने रात के अंधेरों में लाने लगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ? ये 2 दिन की मैंने खाल पहनाई अंधेरों को, उसके ऊपर से मैं दिन की रोशनी की खाल परेशानियां रख दी। तो ऐसे ही जिंदगी में अंधेरा उसकी आजमाइश है, उसकी परेशानियां हैं, उसके गम हैं, उसके सदमे हैं। और रोशनी थोड़ी देर के लिए जो आती है वो उसकी खुशियां हैं, जो लम्हे के लिए आती हैं और गायब हो जाती हैं। हमेशा की खुशी जिसमें गम ना आए वो जन्नत है, और हमेशा का गम जिसमें खुशी ना आए वो जहन्नम है। तो अल्लाह जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह कहेगा, ए जन्नत वालों, वो कहेंगे या रब हम हाजिर हैं। तो अल्लाह पूछेगा कितनी जिंदगी गुजारी? तो सारे कहेंगे नूह अलैहिस्सलाम समेत जिन्होंने 1400 साल की जिंदगी पाई, 900 साल तबलीग की, 400 साल ऊपर गुजारे, वो भी कहेंगे या अल्लाह एक दिन गुजारा था या आधा दिन गुजारा था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा शाबाश, मुबारक हो, बहुत खूबसूरत, तुमने तिजारत की, दिन आधा दिन की बहुत बढ़िया तिजारत की। तुमने दिन आधे दिन में अपने नफ्स को मार लिया और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लिया। तो आज तुमने क्या तिजारत की है? तुमने रहमती करामाती वो जन्नती, तुमने उन नागवारियों को बर्दाश्त करने के बदले में मेरे दायमी रहमत को खरीदा, मेरी दायमी इकराम को खरीदा और मेरे हमेशा की जन्नत को खरीदा। जाओ मजे करो, कोई मौत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अगर मौत होती तो ये खुशी से मर जाता, मौत है ही नहीं। फिर अल्लाह ताला जहन्नम वालों को पुकारेगा तो अल्लाह पूछेगा कितनी उम्र गुजारी दुनिया में? तो सबसे लंबी उम्र पाने वाली कौम आद थी। अरब एक अरब बढ़िया बायदा है, एक अरब आरवा, अरब ए बायदा, वो है जो मिट गए। उनका निशानी नस्ल खत्म हुस्मे कौम आद है। इनका बच्चा इब्ने कासिर ने लिखा है 300 साल में बालिग होता था। हमारी 300 साल में 6 नस्लें खत्म हो जाती हैं। 300 साल में बालिग होते 500, 600 साल, 800, 700 साल उनकी औसत उनकी उम्र होती थी और बूढ़े नहीं होते थे। ऐसे दरख्त को पकड़ के उखाड़ के फेंक देते थे जैसे हम तिल्ली को उखाड़ते हैं, पूरा दरख्त को उखाड़ देते
तो इतनी लंबी जिंदगी गुजारने वाली कौम और बाकी सारे अहले जहन्नम कहेंगे या अल्लाह एक दिन, और दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हो, आधा दिन या आधा दिन। अल्लाह फरमाएगा क्या घाटे का सौदा किया तुमने। दिन आधे दिन के पीछे जिसको अल्लाह घाटे कहे वो घाटा है। यहाँ के घाटे तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। ताजिर को एक सीजन में नुकसान होता है, अगले सीजन में नुकसान नहीं होता है। अगले सीजन में अल्लाह उसको डबल नफा देता है। अल्लाह का निजाम है, कितना बुरा सौदा किया तुमने, दिन या आधे दिन। मेरा गजब को खरीदा, मेरी नाराजगी को खरीदा और जहन्नम की आग को खरीदा, पड़ जाओ हमेशा के लिए। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मौत होती तो ये गम से मर जाते, और जन्नत वाले अगर मौत होती तो खुशी से मर जाते। तो आबादी खुशी जन्नत में है और आबादी गम जहन्नम में है। जन्नत में जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, जितना चाहोगे उतना मिलेगा, जिस वक्त चाहोगे उस वक्त मिलेगा। फिर जहां तुम्हारी सोच भी नहीं है वहां से हम मजीद देना शुरू करेगा और देता जाएगा। ना जिंदगी खत्म होगी ना अल्लाह की अता खत्म होगी। चीज को हम दुनिया में चाहे कितनी खूबसूरत हो, कुछ दिन के बाद उसकी कशिश खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका ठहरा हुआ है, एक ही जगह होता है और फिर कटना शुरू हो जाता है। लेकिन जन्नत में क्या होगा, मेरी रब की इज्जत की कसम, जो सुन रहा है, अगर आप एक टहनी को भी देखना शुरू करोगे, एक टहनी, पूरा दरख्त नहीं, तो उसको भी हजारों साल देखते रहोगे तो आपकी जी नहीं भरेगा। समझी आप ईमानी? जी अम्मी जान, बिल्कुल समझ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।